आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। में हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने ऐलान किया कि TRS कल वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना के वज़रा अराकीन मुक़न्नना किसानों के मसाइल की एकसुई मुखालिफ किसान पॉलिसियों और मरकज़ी हुकूमत के मानदाना रवैये के ख़िलाफ़ धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा धरना मुनज़्ज़म करेंगे। हरीश राव ने आज रियासती वजीर अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा धरना चौक के इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल मुनक्किद होने वाला धरना TRS की ताकत के मुजाहरे के लिए नहीं बल्कि किसानों से इजहार यगानिगत के लिए है। हरीश राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को तमाम रियासतों के साथ एकसां रवैया अपनाना चाहिए, मगर मरकज़ी हुकूमत हर रियासत के साथ अलग अलग रवैया अपनाते हुए दोहरा किरदार अदा कर रही है, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। మా యొక్క నిరసన తెలపడం కోసం రేపు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర జరపాలని చెప్పి ప్రభుత్వం తలపెట్టింది. మరి ఇది అత్యంత శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో అన్ని అనుమతులు తీసుకొని ఇది మా యొక్క నిరసన తెప్పేటువంటి ఉద్దేశం, కేంద్రం మీద ఒత్తిడి పెంచే ఉద్దేశం, కేంద్రం కళ్ళు తెరవాలని, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మొండి వైఖరి విడనాడాలని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే రైతుల పక్షాన చేపట్టినటువంటి ధర్నా ఈ ధర్నా. దీని ఏర్పాట్లు గౌరవ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి దగ్గరుండి మరి పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అత్యంత క్రమశిక్షణతో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఈ నిరసన తెలిపేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఏదైనా ఇలా అందరూ గమనించాల్సింది ఒకటే, TRS పార్టీ రైతు పక్షపాతి, తెలంగాణ ప్రజల పక్షపాతి, తెలంగాణ ప్రజలే హైకమాండ్గా పనిచేసే పార్టీ. ఈ రాష్ట్రంలోని రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కనుక ఆ రైతుల పక్షాన కేంద్రం మీద ఒత్తిడి పెంచేటువంటి ప్రయత్నం. ఎందుకంటే ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా కొత్తగా వడ్లు కొనే కథ లేదు కదా. స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటిలో తొలినాళ్లలోనే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈ ఆహార ధాన్యాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత పెట్టినారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆహార ధాన్యాలు కొనాలి, నిల్వ చేయాలి దేశంలో. మరి ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా దేశం కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతగా దాన్ని ఆ రోజుల్లో నిర్ణయించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నా కొన్నది, UPA ప్రభుత్వం ఉన్నా కొన్నది, జనతా పార్టీ ఉన్నా కొన్నది, గతంలో NDA ఉన్నా కొన్నది, ఇప్పుడు కూడా కొనాలని మేము అంటున్నాం. కొత్తగా అడిగే కోరిక కాదు. सरकारी अस्पतालों में मियारी तबी खिदमात करने पर अपनी एक और मजबूत तवज्जो में वजीर T हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टरों की फहरिस्त तैयार करें। अक्सर सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ ड्यूटी टाइम शेड्यूल पर अमल न करने और अस्पताल छोड़ने और प्राइवेट क्लिनिक चलाने के लिए गैर हाजिर रहने पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है। चंद ऐसे वाक़यात जहां डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में मरीज़ को अपने क्लिनिक में जाने का मशवरा देते हुए पाए जाते हैं। इस पर आवाम की तवज्जो हासिल हुई और सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात की सदाकत पर सवालिया निशान पैदा हो रहे थे, जिससे अपोजिशन को सियासी तौर पर उनका इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा था। वज़ीर सेहत ने मुबैना तौर पर ऐसे वाक़यात की इजाज़त ना देने और अपने क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टरों को अपने फ़राइज़ से मुहतात रहने की सख्त हिदायत जारी की हैं। इस सिलसिले में सरकारी डॉक्टरों की फहरिस्त मांगी है जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेकर टीचिंग अस्पताल तक राव ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो डॉक्टरों के फ़राइज़ पर नज़र रखें और सरकारी अस्पतालों में फ़राहम की जाने वाली खिदमात के म्यार पर नज़र रखें। इन हिदायत से ऐसा लगता है कि प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टर वज़ीर की जांच पड़ताल की जद में आ गए हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी के औकात और इनकी खिदमात की बाकायदगी से निगरानी की जाएगी।
इस मसले पर जवाब देते हुए गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सदर पोट्टाला श्रीनिवास ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी के औकात के बाद डॉक्टरों को अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाने का हक है। हम रियासती हुकूमत की हिमायत करेंगे अगर उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है जो क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हैं और अस्पताल ड्यूटी के औकात के दौरान अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं। वजीर सयाहत और स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने के सिलसिले में फ़ंड जारी करें और सुमक्का सारा यात्रा के लिए 100 करोड़ रुपए जारी करने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर बजट मुख्तस किया है। उन्होंने बताया कि पोचमपल्ली में तैयार किए गए मलबूसात मुल्क भर में मशहूर व मारूफ हैं। वज़ीर सनत के टी रामाराव की क़ियादत में पोचमपल्ली में तैयार किए गए मलबूसात पर सब्सिडी देने के इक़दाम किए जा रहे हैं और बदकम्मा त्यौहार के मौके पर यहाँ की तैयार की गई साड़ियाँ हुकूमत की जानिब से तकसीम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि वो रामाप्पा टेम्पल को फ़रोग़ देने के सिलसिले में 300 करोड़ रुपये मंजूर करें। వరల్డ్ వైడ్ ఇన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి ఈ దేశం కానీ ఈ రాష్ట్రంలో యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఎవరు కూడా దీన్ని గుర్తించాలి పంపాలని ప్రయత్నం చేయలే. కానీ ఈరోజు ఇమీడియట్గా అన్ని దేశాలకు పంపితే ఇలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపితే ఇమీడియట్గా మేము భూదాన్ పోచంపల్లిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సెలెక్ట్ చేసి 16/6/21 నాడు ప్రభుత్వాన్ని కొడితే 15/7/2021 వరకు మేము సమర్పించినాం. అంటే ఒక్క నెల వ్యవధిలోనే ఇమ్మీడియట్గా ఈ డోజర్ను తయారు చేసి టోటల్గా మేము పంపిన ఏకైక విలేజ్ మేము పంపింది ఒక్కటి పంపితే ప్రపంచానికి గుర్తింపు వచ్చింది, వరల్డ్ వైడ్గా గుర్తింపు వచ్చింది ప్రపంచానికి. అలాంటివి అరుదైనటువంటి ప్రాంతాలు తెలంగాణ గడ్డ మీద ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి అభివృద్ధి కావడానికి ఈ రాష్ట్రంలో అనువైన ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. చార్మినార్ కావచ్చు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस कायदीन मल्लू रवि, दामोदर रेड्डी ने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद अज़ां सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन ने रिटर्निंग ऑफिसर से इस बात का मुतालबा किया कि वो एमएलए कोटे के तहत मुनक्किद होने वाले एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस उम्मीदवार व साबिक कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी के दाखिल किए गए पर्चे नामजदगी को मुस्तरद करने के इक़दाम करें, क्योंकि अभी तक सिद्दीपेट कलेक्टर IAS ऑफिसर वेंकटराम रेड्डी की जानिब से दिए गए इस्तीफे को चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कबूल नहीं किया है, मंजूरी नहीं दी है। इस सिलसिले में कोई मकतूब जारी नहीं किया गया और वेंकटराम रेड्डी पर कई बदउनवानी के इल्ज़ाम हैं और उन्हें तौहीन अदालत के मामले का भी सामना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुतालबा करती है कि टीआरएस उम्मीदवार वेंकटराम रेड्डी के पर्चे को मुस्तरद करे। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए ओहदेदारों में खौफ का माहौल पैदा कर रही है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि वेंकटराम रेड्डी के मामले से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी शिकायत की जाएगी। इस सिलसिले में मोहम्मद अली शब्बीर ने भी अपना बयान दिया। అప్లోడ్ చేయాల్సిన ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులు వైఫల్యం చెందడంతో నిన్న రాత్రి 10:30 గంటలకు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్కి నిన్న రాత్రి 10:30 గంటలకు అభ్యర్థులకు సంబంధించిన వివరాలు మీరు ఆన్లైన్లో పెట్టలేదు, అభ్యర్థులకు సంబంధించిన వివరాలు లేకుండా వాళ్ళు నామినేషన్ పత్రాలలో వాస్తవాలు ఉన్నాయా అవాస్తవాలు ఉన్నాయా, ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ఉన్నాయా
వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే అవి లేవు కాబట్టి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అయినా కూడా చర్యలు తీసుకోలేదు. ఈరోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు శాసనసభలో ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడికి వెళ్ళి వారికి ఫిర్యాదు చేయడమే కాకుండా రాతపూర్వకమైన ఫిర్యాదు, వివరాలతో కూడుకున్న ఫిర్యాదు రిటర్నింగ్ అధికారికి ఇచ్చి మీరు 11 గంటలకు ఏదైతే స్క్రూటినీ చేస్తున్నారో, పరిశీలిస్తున్నారో నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదుదారులుగా జాతీయ పార్టీగా మాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పి వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తే వారు అనుమతి ఇవ్వకపోవడమే కాకుండా తిరస్కరించడం జరిగింది. దాంతో కొద్దిమంది అభ్యర్థులు తమ ఎన్నికల అఫిడవిట్లో పూర్తి వివరాలు పొందుపరచలేదన్న మా అనుమానం బలపడింది. అక్కడి నుంచే సిఇఓ గారికి రిటర్నింగ్ అధికారి మీద ఫిర్యాదు. पार्टी जो 6 MLCs के इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को और यहाँ पर चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर को कंप्लेंट करे हैं कि वेंकटराम रेड्डी जो कल तक सिद्दीपेट कलेक्टर थे उनको 12 घंटे के अंदर उनका डिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया और उनको MLC का कैंडिडेट बनाया गया. कैंडिडेट बनाओ हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रिजिग्नेशन देने से पहले उनके ऊपर राष्ट्रपति जी ने CBI में, हाई कोर्ट में कई केसेस रहने के बावजूद उतना DOPT के इजाज़त के बगैर कैसा करे. और इलेक्शन कमीशन का काम था कि जैसे ही नॉमिनेशन का टाइम ख़त्म होते ही तमाम कैंडिडेटों का इसमें पब्लिक डोमेन में रखना, नहीं रखे. पब्लिक डोमेन में रखने का मतलब है कि हर हिंदुस्तानी को एक उसके ऊपर हर हिंदुस्तानी को ये इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन के में जो लोग अफिडेविट दिए सही है नहीं है उसके ऊपर कंप्लेंट करने का. लेकिन 12:30 बजे तक जब अपलोड ही नहीं करे उनका अफिडेविट को तो कंप्लेंट करने से महरूम रखे. यानी जो हुकूक ने दी थी उसको आप पामाल कर दिए हैं. इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का और रिटर्निंग ऑफिसर का दोनों की मिलीभगत से एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत में एक वफ्द ने कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए तौहीन रिसालत के मुर्तकिब उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत की. उनके हमरा कायद मजलिस मकनना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा तमाम मजलिसी अरकान असम्बली भी मौजूद थे. बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की गई कि वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उसने एक किताब लिखी है जिसमें उसने हुजूर अकरम के बारे में झूठ का सहारा लिया और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया. ये किताब बकवास और गंदगी से भरी हुई है. उन्होंने कहा कि नुमाइंदगी के मौके पर इस किताब के चंद इक़्तिबासात भी कमिश्नर पुलिस को पेश किए गए. उन्होंने मुतालबा किया कि उसके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 153A, B, 295A, 504, 505 और दीगर के तहत मामले दर्ज किया जाए. सदर मजलिस ने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि उसके खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा. ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का अलाकार बनकर इस तरह की हरकत कर रहा है. उन्होंने कहा मुलाकात की जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज कौंसिल कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए. हमने इस बात का मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन C और IPC में केस बुक किया जाए. और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख्खुन दिया है कि फ़ौरन इन पर
हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। Today we have met the Commissioner of Police, MIM party MLAs, MLCs and myself. We have represented to the Commissioner of Police, Hyderabad, Shri Anjani Kumar, that strong action should be taken against the ex-Shia Waqf Board UP chairman, who has written a book in which objectionable lies, falsehood has been written about our Prophet Muhammad, peace be upon him. And we have requested the Commissioner of Police, we have given him the excerpts of that book in which all these lies and falsehood has been written. And it clearly attracts IPC section of 153A, 153B, 295, 504 and 505 of IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person, and this book has been written. सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रिटर्निंग ऑफिसर एमएलसी इलेक्शन से मुतालबा किया कि मुल्क और रियासत में जमहूरियत की बरकरारी के लिए बदउनवान सिद्दीपेट कलेक्टर आईएएस ऑफिसर वेंकट राम रेड्डी की जानिब से दाखिल किए गए पर्चे नामजदगी का जायज़ा लेने के बाद उसे मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि वेंकट राम रेड्डी की बदउनवानी से मुताल्लिक़ मकतूब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीबीआई को रवाना किया जाएगा। డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ దగ్గర కేసు పెండింగ్ ఉంది. చివరికి భారత రాష్ట్రపతికి కూడా ఈయన పైన పిటిషన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే సిబిఐలో కూడా ఈయన పైన పిటిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇతను ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడంటే కోట్లు సంపాదించి అనేక ఎకరాలు అధికారిగా అక్రమంగా సంపాదించి ఆ సంపాదించినటువంటి అక్రమ సంపాదనతో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి తద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొనదామని ఆలోచన చేసే చాలా జుగుప్సాకరమైనటువంటి ఒక ఐఏఎస్ అధికారి. ఎంత విచిత్రమైన పరిణామాలంటే నిన్న రాజీనామా చేస్తారు. రాజీనామా చేసిన 24 గంటలు కూడా కాకముందే రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆగమేఘాల మీద మీరు రిజిగ్నేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. వారు ఎంత స్పీడ్ గా రిజిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అంతే స్పీడ్ గా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖరరావు గారు ఈయన్ని ఆయన పార్టీ అధికారిక అభ్యర్థిగా నామినేట్ చేస్తారు. ఇది మొత్తం కలిపితే 24 గంటల్లోనే అయిపోతుంది అంతా. అంటే ఇంత స్పీడ్ గా ఇంత వాయువేగంగా ఒక అధికారి రిజిగ్నేషన్ ఇస్తే నాకు తెలిసి सूर्यापेट में तकरीबन 250 सारिफिन को एक एजेंसी ने 75 लाख रुपए का धोखा दिया, जिसने कम कीमत पर फर्नीचर फराहम करने का वादा किया। गोल्डन एजेंसी ने स्कीम में शामिल होने के बाद 20,000 से 30,000 रुपये अदा करके 12 दिनों में फर्नीचर की फराहमी का यकीन दहानी कराई। इस स्कीम में शामिल होने वाली दिलचस्प रखने वालों को इब्तदाई तौर पर 12 दिन के बाद फर्नीचर पहुंचाया गया। पुलिस ने कहा कि धोखाबाजों ने इब्तदाई तौर पर मसनूआत की डिलीवरी करके लोगों का एतमाद हासिल किया, जिसके बाद बहुत से लोग इस स्कीम में शामिल हो गए। यह वाक़या उस वक्त सामने आया जब एजेंसी गुज़िश्ता 2 दिनों से बंद रही और जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो पता चला कि मुंतज़मीन लोगों को जमा कराई गई रकम लेकर फ़रार हो गए। इस मामले पर मुश्तहल होकर ग्राहकों ने शटर तोड़कर दुकान में पड़ा हुआ फर्नीचर ले लिया। ताहम पुलिस ने वहां पहुंचकर शटर बंद कर दिया। मजीद तफ्सीलात का इंतजार है। संगारेड्डी जिला कलेक्टर एम हनुमंत राव ने बुध को सिद्दीपेट जिले कलेक्टर के तौर पर इजाफी चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर मुजम्मिल खान, जिला रेवेन्यू ऑफिसर बी चिन्नैया और दीगर अफसरान मौजूद थे।
ये पहले ही मालूम है कि हम हनुमंतराव को पी वेंकटराम रेड्डी के इस्तीफा के साथ सिद्दीपेट कलेक्टर के तौर पर मुकम्मल इजाफी चार्ज दिया गया था। वेंकटराम रेड्डी ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत के ऐलान से कबल सिद्दीपेट कलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हुक्मरान जमात ने एमएलए कोटे के तहत एमएलसी इलेक्शन के लिए उनके नाम की तस्दीक की है। कागजात नामजदगी मंगल को कानून साज असम्बली कॉम्प्लेक्स में दाखिल किए गए। ఇక్కడ సిద్దిపేట జిల్లాకి ఎఫ్ఏసీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలుగా జిల్లా కలెక్టర్గా ప్రభుత్వం నియమించింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు జిల్లాకి రావడం జరిగింది. ఇది అంతా కూడా సుపరిచితమైనటువంటి ప్రాంతం. గతంలో ఆర్డీఓ సిద్దిపేటగా మొట్టమొదలుగా కెరీర్ నాకు సిద్దిపేట నుంచే ప్రారంభమైంది. మంచి చైతన్యవంతమైనటువంటి జిల్లా. ఈ జిల్లా నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చాలా ఉంటాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా, మంత్రి హరీష్ రావు గారు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా. ఇది చాలా ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर में फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर में तेज़ी लाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है ताकि पैदल चलने वालों को चौराहे पर बगैर किसी रुकावट के सहूलत फराहम की जा सके। तमाम जीएचएमसी जोन्स में मरहलावार 127 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 21 फुट ओवर ब्रिजेस का काम जारी है। इस काम को मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करने के लिए हुकाम एफओबी पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। एफओबी को मुसाफिरों को ट्रैफिक की नकल हरकत में किसी परेशानी के बगैर सड़क पार करने में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हुकाम ने बताया कि वो पैदल चलने वालों को आसानी से चलने में मदद करेंगे। सेंट्रल माल नज़द पंजागुट्टा, जीवी के माल बंजारा हिल्स, एफओबी सनशाइन हॉस्पिटल, ख्वाजाजी गुड़ा, सेंट एंड्स हाई स्कूल सिकंदराबाद, सनत नगर में ईएसआई के करीब, विजयता सुपर मार्केट, चंदा नगर में एफओबी के काम को तेज़ किया जा रहा है। शहरी इदारों के ज़रिए के मुताबिक हुक्काम काम को ख़त्म करने और दिसंबर के आखिर तक 6 एफओबी का इफ्तिताह करने का मंसूबा बना रहे हैं। सफारी, सवारी और ट्रैकिंग जो कि नल्ला हिल्स में शेरों के क़याम के पैकेज का हिस्सा हैं, आज से शुरू हुए हैं। महकमे जंगलात ने बुकिंग अमराबाद रिज़र्व पर खोली हैं। 2 अफराद के लिए कीमत 4,600 रुपये मुकर्रर की गई है। सयाह सब्ज़ जंगलात के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, मुख्तलिफ जानवरों की झलक देख सकते हैं जिनमें काले हिरन, काहली रीछ, शेर, चीते और दीगर शामिल हैं। टाइगर स्टे पैकेज में कॉटेज में क़याम, तालीमी टूर, सफारी सवारी और उमा महेश्वरम मंदिर तक जंगल का सफ़र और खाना शामिल हैं। सफारी सवारी में सयाहों को जंगल के रास्तों से फराहाबाद व्यू पॉइंट तक ले जाया जाएगा, जिनके साथ चंचू कबीले के मुकामी नौजवान होंगे जो मुकामी कबीले की सकाफ़त के बारे में वजाहत करेंगे और जंगली जानवरों को दिखाएंगे। सदर आयमा मसाजिद हैदराबाद हाफिज सुल्तान नक्शबंदी ने वज़ीर आला और सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि मुसलमानों के हमदर्द होने का सिर्फ ज़बानी तौर पर दावा करते हैं, मगर हकीकत में वो अमली तौर पर मुसलमानों के दुश्मन हैं। आज मीडिया से बात करते हुए सुल्तान नक्शबंदी ने कहा कि केसीआर ने रियासत की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के तकर्रुरात पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत के बाद अब कानून साज काउंसिल में मुसलमानों को नामजद न करते हुए अपनी जहनी तहफ़्फ़ुज़ात को जाहिर किया है। जो आपका इशू है सिक्योरिटी की मसाजिद के ताल्लुक किसको देना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है, 3-4 मुसलमान हैं अभी उसमें, जो है हमारे खुद सलीम साहब भी हो सकते हैं उसमें, और दूसरे हमारे फरीदुद्दीन साहब भी हो सकते हैं, और दीगर और भी है मुसलमान बहुत सारे हैं हैदराबाद में, क्यों नहीं हो सकते? सुल्तान साहब, ये पार्टी का दाखिली मामला है। नहीं, हम तो मुसलमानों का गुस्सा कहाँ पर, किस बात पर है?
नहीं, मुसलमान मायूस है इसलिए कि मुस्लिम नुमाइंदगी होनी चाहिए, मुस्लिम नुमाइंदगी होनी चाहिए ना। टीआरएस टिकट दी तो ही नहीं, ऐसे नहीं है, नहीं ना, आपका यानी मुसलमानों के ताल्लुक से जो आपका इशू है, यानी मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ और मुसलमानों का हमदर्द हूँ, तो थोड़ा उसका इजहार भी करना चाहिए, वो मकसद है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि खाली सीट दे के मसीहा बन जाओ आप? नहीं, ऐसा नहीं, काम नहीं, काम तो चल रहा है ना। इससे पहले देखिए क्या बात है जो अभी नहीं देने के, मतलब इससे पहले क्या खिदमत रहे आप लोगों की? किसके? एमएलसी की नहीं, अब आप लोगों की क्या खिदमत रहे? ऐसी क्या वजह थी जो मुसलमानों को नहीं दिया, नजरअंदाज किया गया? अच्छा, वो ये बात तो अपनी जगह एक अहम सवाल है, लेकिन हुकूमत कारकर्दगी को भी देखती है, लेकिन फिल वक्त किसी भी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई, इस पर हमारा ताज्जुब है। नहीं, ये देखिए सुल्तान साहब, एमएलसी के लिए एक अफसोसनाक वाक़या ज़िले गुंटूर में पेश आया, जहां एक वॉलंटियर अपनी शादी से चंद दिन कबल शदीद बुखार से चल बसा। तफसीलात के मुताबिक नागा चैतन्य रुवेला सिवैया का बेटा और पेडाकूर अपडू मंडल लिंगांगुंटला के वेंकैयम्मा गांव के रजाकार हैं। उसकी मंगनी नरसा पेट की एक नौजवान खातून से हुई थी। शादी रवां माह की 13 तारीख को होनी थी, लेकिन 13 तारीख को बुखार में मुब्तला हो गया और उसे 20 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। ताहम बुखार और उल्टी की वजह से उन्हें शादी से एक दिन कबल गुंटूर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था। बाद अज़ां उसे बेहतर इलाज के लिए एक और निजी अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उसकी डेंगू के साथ इरखान की अलामात भी थीं। इलाज के दौरान मंगल की सुबह उसकी मौत हो गई। चैतन्या के वालिद सिवैया भी 10 दिनों से डेंगू के इलामात में मुब्तला हैं और गुंटूर के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। घर वालों ने बताया कि शादी से 4 दिन कबल घर पहुंचा था, उसे छुट्टी दे दी गई थी। नागा चैतन्या की मां वेंकम्मान माजूरी का शिकार हैं। नागा चैतन्या की मौत पर सरकारी ओहदेदार और सियासी जमातों के कायदीन ने सदमे का इजहार किया। एक ही खानदान के 3 अफराद बशमुल एक 9 उम्र लड़की को कामाटीपुरा पुलिस ने चोरी की 4 वारदातों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 6.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त जकिया बेगम घरेलू मुलाजिमा और मोहम्मद अब्दुल समी एक दुकानदार और उनकी बेटी आयशा सिद्दीक़ा घरेलू मुलाजिमा के तौर पर की गई है। यह ख़ानदान मैलार देवपल्ली के वट्टापल्ली में रहता है। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद ने चंदूलाल बारादरी, गुलशन नगर और गाजी बंडा और गर्दनोवा में रहायशी कॉलोनियों में जाकर के दरवाज़ों को खुले देख करके उनके घरों में घुस के चोरियां की। पुलिस का कहना था कि उनमें से एक खुले घर में इत्तेफाकन दाखिल होता है और दूसरा उसकी निगरानी करता है। उसके बाद चोरी किया हुआ गया सामान वो बेच दिया करते थे। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश किया। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि सड़क पर भीख मांगने वाले किसी फ़कीर की मौत हो गई हो और उसके आखिरी सफ़र में हज़ारों लोगों ने शिरकत की हो? कर्नाटक के विजयनगर ज़िले के हद्दा गली कस्बे के एक ज़हनी तौर पर माजूर भिखारी की आखिरी रसूमात में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। 12 नवंबर को एक बस की टक्कर से 45 साला बच्चा बसैया नामी शख्स जख्मी हो गया था, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्चा बसैया की मौत हो गई। उसके जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत करके अपना इजहार अक़ीदत पेश किया। यह भिखारी लोगों से सिर्फ 1 रुपया लेता था। अगर कोई 1 रुपये से ज़्यादा देता तो वो इजाफी रकम वापस कर दिया करता था। मुकामी लोगों का अक़ीदा था कि अगर वो बसैया को खैरात देंगे तो उनकी किस्मत अच्छी होगी और उनके काम बनेंगे। बच्चा बसैया जो भी कहता वो सच होता था और इसीलिए कस्बे के लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे बहुत चाहते थे। और उसके मरने के बाद हज़ारों की तादाद में उन लोगों ने उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। ज़िले विशाखापट्टनम में खातून मुलाजिमा को जिनसी तौर पर हिरासान करने के वाक़े ने इस वक्त हलचल मचा दी जब मुतासरा के अहल खाना ने दफ्तर आकर असिस्टेंट इंजीनियर को ज़बरदस्त सबक सिखा दिया। तफसीलात के मुताबिक एक खातून जो सब इंजीनियर की हैसियत से मुलाजिमत करती हैं, वो विशाखापट्टनम के चौड़ावरम में काम करती हैं। असिस्टेंट इंजीनियर ने इस खातून के साथ 2 महीने तक खातून के मना करने के बावजूद और उसके ये कहने के बावजूद कि ये सब गलत है, ज़बरदस्ती ज़्यादती की। उस खातून ने AE की ज़्यादती की शिकायत अपने अफराद ख़ानदान बशमूल शौहर से की। चुनाचे खातून के अफराद ख़ानदान ऑफिस पहुँचे और AE के साथ ज़बरदस्त बहस की और उसे अच्छा सबक सिखा दिया। AE ने इन सब से माफ़ी मांगी और तयक़ुन दिया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। पुलिस से जब इस सिलसिले में रब्त पैदा किया गया तो पुलिस ने कहा कि उन्हें इस सिलसिले में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है।
ताहम मुतासरा के अहल खाना के झगड़े का वीडियो वायरल हो गया। हालात से पता चलता है कि मुतासरा और AE ने आपस में सुलह कर ली है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।